आज के बाद से तुम्हारा नाम कुकी है। मैं तुम्हें टोपी पहना देती हूँ। हाँ मम्मी ये क्या है? जब सारे बच्चे 8 साल के हो जाते हैं तो उन्हें 10,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन हाँ अपने पैसों को जीरो मत होने देना। अगर ये जीरो हो गया तब क्या होगा? तब मुझे तुम्हें हमेशा के लिए गुड बाय बोलना होगा। मैं अपने सारे पैसे सेव करूंगी और एक दिन अमीर बन जाऊंगी। ये 10 साल बाद। अरे नहीं, मैं तो जल्दी गरीब होने वाली हूँ और इस हफ्ते तो मुझे अपने सारे बिल्स भी पे करने हैं। अगर मेरा बैंक अकाउंट जीरो हो गया तब तो मैं गई काम से। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं, क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सकती हो प्लीज? आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। मैम सामान लिया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है मैं दे रही, ट्रांसफर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नेक्स्ट टाइम मेरा नंबर होगा। यू नो व्हाट, नहीं मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ ना कुछ अपने लिए करना होगा। हाँ ओए लड़के, जल्दी से मुझे 50,000 रुपए ट्रांसफर कर। क्या तुम मुझे इस हेयर ड्रायर की हेल्प से डराना चाहती हो? हाँ, ये हेयर ड्रायर ही है और इसी से मैं तेरा मुंह फ्राई कर दूंगी। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग वीडियो में अपलोड है, जाकर देख लो। आई होप मुझे ढंग की फैमिली मिले। क्या नॉर्मल फैमिली? ये तो बहुत बोरिंग है। मुझे अंबानी की तरह रिच और फेमस फैमिली चाहिए, इसीलिए डिक्लाइन। ओ माय गॉड रिया, तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? तुम्हारे कपड़े तो बहुत ही ज्यादा शाइन कर रहे हैं। आज से पहले तो तुम नॉर्मल कपड़े पहन के स्कूल आती थी। हाँ क्योंकि पहले मैं गरीब थी, अब मुझे रिच फैमिली मिल गई है तो अब मैं जो चाहे वो अफोर्ड कर सकती हूँ। ये तो फेयर नहीं है, मुझे भी एक अमीर फैमिली चाहिए। क्या सर्कस फैमिली? आई डोंट थिंक सो कि सर्कस से वो लोग ज्यादा पैसे कमा पाते होंगे, इसीलिए डिक्लाइन। रिंकी मैंने सुना कि तुम्हारे पास अभी भी एक भी फैमिली नहीं है। मैंने सारे के सारे डिक्लाइन कर दिए। मैं वेट कर रही हूँ कि कब मुझे रिच और फेमस फैमिली का ऑप्शन मिले। तुम सच में कितनी बड़ी पागल हो। तुम्हें पता तो है ना कि हमें सिर्फ 3 बार मौका मिलता है और अगर तुमने तीनों की तीनों डिक्लाइन कर दिए तो जिंदगी भर तुम अनाथ रह जाओगी। ये मेरा आखिरी चांस है, प्लीज मुझे कोई अमीर फैमिली देना। चीज या फिर वेजिटेबल्स? मुझे सब्जियां बिल्कुल नहीं पसंद है, इसीलिए मैं चीज चूज करूंगी। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा, तो बता तुमने क्या चूज किया? मैंने चीज चूज किया। अच्छा, और तुम्हारी बहन ने वेजिटेबल चूज किया है? क्या सच में? उसे वेजिटेबल चूज किया? हाँ, और तब से वो कुछ बोल ही नहीं रही है। अच्छा खैर, मैं स्कूल जा रही हूँ। हाय रिया। हेलो। तो मुझे आंसर क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उसने वेजिटेबल चूज किया और जो कोई भी वेजिटेबल चूज कर रहा है वो बोल नहीं रहा है। ये कितना अजीब है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये पूरा का पूरा स्कूल कितना शांत लग रहा है, मुझे इसकी आदत नहीं है। हाय रिंकी, तो तुमने क्या चूज किया है? चीज। और तुमने? सच में मैंने भी चीज चूज किया है। फाइनली किसी ने तो सेम मेरी तरह चीज चूज किया। चीज या फिर वेजिटेबल्स? रुको, वेजिटेबल मत चूज करना। लेकिन क्यों? क्योंकि जो कोई भी वेजिटेबल चूज कर रहा है वो दोबारा बोल नहीं पा रहा है। तुमने लेट कर दी, मैंने ऑलरेडी चूज कर लिया है वेजिटेबल्स। ये देखो। छोड़ो इसे। ये तुम क्या कर रही हो? क्योंकि मुझे जानना है कि जो कोई भी वेजिटेबल चूज कर रहा है उसके साथ क्या हो रहा है। हाँ? मुझे इन दोनों में से कोई एक चूज करना होगा, रिच या फिर स्मार्ट। मैं स्मार्ट चूज करूंगी। ये काम क्यों नहीं कर रहा? ये एरर हटाने के लिए किसी को तुम्हारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। गाइस प्लीज मेरी हेल्प करो। यस फाइनली हो गया। तुम्हें पता है मैंने मर्सिडीज लिया क्योंकि मैंने रिच होना चूज किया था, और तुम्हें पता है मैंने प्राइवेट जेट लिया है और मैंने आईफोन 16 लिया है। मुझे स्मार्ट चूज करने से पहले ये सब सोचना चाहिए था। हे, तुम्हें रेड मार्क मिला है, इसका मतलब तुमने स्मार्ट चूज किया था। हाँ। खैर तुम स्मार्ट नहीं बल्कि बेवकूफ हो क्योंकि तुमने स्मार्ट चूज किया है। कांग्रेचुलेशंस क्लास, आप सबको A+ ग्रेड मिलता है क्योंकि आपने प्रोजेक्ट काफी अच्छा किया है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? उन लोगों ने रिच होना चूज किया था ना कि स्मार्ट। रिंकी, पैसे नाम की भी कोई चीज होती है। हमने पैसे देके अपना प्रोजेक्ट करवा लिया। तुमने बिल्कुल सही बोला, पैसों से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। मुझे भी बाकियों की तरह रिच चूज करना चाहिए था, ये तो बहुत गलत है। एक्सक्यूज मी, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगी? कैसा काम? तुमने स्मार्ट चूज किया है ना, तो उसका यूज करो। तुम्हें दुनिया के सबसे हार्ड क्वेश्चन पेपर बनाने होंगे और मैं तुम्हें हर क्वेश्चन के 1 करोड़ रुपए पे करूंगा। बोलो, मेरा ये काम करोगी? लॉलीपॉप लॉलीपॉप, अपने हाथों को ब्लेंडर के अंदर डाल लो या फिर अपने हाथों को जला लो। मैं अपने हाथों को ब्लेंडर के अंदर नहीं डालने वाली। कितना ज्यादा दर्द हो रहा। क्या स्कूल लेकर जाओ या फिर स्कूल ही मत जाओ? लगता है आज मैं स्कूल नहीं जाने वाली। रिंकी, क्या बोला तुमने? स्कूल नहीं जाओगी? हाँ मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। मैंने सुना तुमने बोला तुम स्कूल नहीं जाओगी। मैम, आपको कहाँ जाना है? मुझे सिटी मॉल जाना है। ओके, हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। दरवाजा खोल के कूद जाओ या फिर कैब ड्राइवर के साथ फ्लर्ट करो। ये किस तरीके के ऑप्शंस हैं? क्या आपको किसी ने कभी बोला है कि आपकी आंखें बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हैं? लेकिन मैंने सनग्लासेस लगाया, आपने मेरी आंखें कब देख ली? मुझे पक्का यकीन है कि आपकी आंखें बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। थैंक यू मैम। मुझे बस ये चाहिए। आपके टोटल हो गए 540 रुपीज। कैशियर को पंच मारो या फिर चोरी करके भाग जाओ। एक्चुअली मुझे जाना होगा। लेकिन पेमेंट? एक्सक्यूज मी मैम, आपके ऊपर चोरी का इल्जाम है, आपको हमारे साथ चलना होगा। यहाँ से भाग जाओ या फिर पुलिस वाले के साथ फाइट करो। तो पुलिस ऑफिसर दो हाथ हो जाए। ये क्या कर रही हो? मम्मी, मेरे खोपड़ी के ऊपर नंबर क्यों लिखा हुआ है? मुझे बताओ कितने नंबर लिखे हुए हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है 100। इसका मतलब अब तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? मैं घर से बाहर क्यों नहीं जा सकती? अगर तुम्हें सेफ रहना है तो तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना होगा। ये लो, इसको खा लो। ये क्या है? ये विटामिन है तुम्हारे हेल्थ के लिए। लेकिन मैं बीमार नहीं हूँ। इतना मत सोचो, बस खा लो। ठीक है।
इसको खाने के बाद मुझे नींद क्यों आ रही अगर है? तुम्हें नींद आ रही है तो जाकर आराम करो। ठीक है मम्मी, आखिरकार ये नंबर है क्या? ये घट रहा है। ये लो, अपने विटामिन खाना मत भूलना। 4। हाँ, अब जल्दी से इसे खा लो और जाकर आराम करो। ठीक है, 4 नंबर और घट गए। क्या ये सब उस मेडिसिन की वजह से हो रहा? बेटा ये लो, अपने विटामिन खा लो इसे। ठीक है मुझे पता लगाना होगा कि आखिरकार ये विटामिन हैं क्या। गाइस, क्या तुम लोगों को पता है कि ये कौन सी मेडिसिन है? रिंकी, ये तुम क्या कर रही हो? पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बच्चों सुनो, थोड़ी देर बाद हमारे फेस पे नंबर्स आएंगे, हमें उन्हें सही गैस करना होगा। अगर हमने उसे गलत गैस किया तो हमारे साथ बुरा होगा। लेकिन मम्मी, आपके फेस पे तो कोई भी नंबर नहीं है। क्योंकि अभी नहीं मिला है, थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। और याद रखना, अपने आप से गैस करने की कोशिश मत करना, सबसे पहले मुझसे पूछना। ओके? ओके मम्मी। सिस, तुम्हें तुम्हारा नंबर मिल गया। और तुम्हें भी। चलो बताओ मेरा नंबर क्या है। तो बताओ तुम्हारे पास कितने फिंगर्स हैं? 5। I mean, दोनों हाथ में। ओह नो, सिसी तो मर गई। 10 साल बाद। बेस्टी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? क्या तुम मुझे बताओगी कि मेरे फेस पे कौन सा नंबर है? तो बताओ मेरा बर्थडे किस डेट को है? 17। सही आंसर था 3। तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? बेचारी वो मर गई, तुम कैसी फ्रेंड हो उसकी? उसने गलत आंसर किया तो इसमें मेरी गलती कैसे हुई? राहुल, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? क्या तुम मुझे बताओगे कि मेरे फेस पे कौन सा नंबर है? हाँ क्यों नहीं, चलो गैस करो। तेरा मेरा प्यार अमर। क्या तुम कहना क्या चाहते हो? ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। Pick a number. क्या? लेकिन इसका मतलब क्या है? रिंकी, जल्दी से कोई नंबर पिक करो, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन क्यों? मैंने जो बोला है सबसे पहले वो करो। ठीक है, मैं पिक कर रही हूँ। नंबर 4। रिया, क्या तुम मुझे बताओगी कि हम किस चीज का वेट कर रहे हैं और हमें नंबर क्यों पिक करना है? बेसिकली सबको अपने हिसाब से एक नंबर पिक करना है, और पिकर ने अगर तुम्हारा नंबर पिक किया तो तुम मारी जाओगी। लेकिन पिक कौन करेगा? हर हफ्ते नए नए पिकर असाइन होते हैं, और शायद इस हफ्ते टीना है। क्या टीना? लेकिन वो तो मुझसे नफरत करती है, मुझे उसे ढूंढना होगा। इससे पहले वो मेरा नंबर पिक नहीं करे। रिंकी, ऐसा मत करो। हाय टीना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे पता था रिंकी तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। तुम गेम के बारे में बात करने के लिए आई हो ना, और मैं पिकर बनी हूँ उसके बारे में। प्लीज मेरा नंबर मत पिक करना, वरना रिंकी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, वैसे भी ये रूल के अगेंस्ट है। अगर तुम मुझे अपना नंबर बताओगी तो हम दोनों को पनिशमेंट मिलेगी। आई जस्ट होप कि मैं तुम्हारा नंबर सही पिक करूँ। अगर आप रिंकी की जगह रहते तो कौन सा नंबर चूज करते हैं, कमेंट्स में बताओ। तुम दोनों को मैंने एक एक लॉलीपॉप दिया, एक मेरा फेवरेट है और एक मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। एक एक करके खाना। प्रिंस, मैंने अपना लॉलीपॉप खा लिया। और मैंने भी। मुझे पता चल गया कि मेरा सोलमेट कौन है, और वो है रिया। क्या? सच तो कड़वा लगता ही है। कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक रिंकी, अपना सोलमेट कहीं और जाके ढूंढो। तुम्हें अभी कभी यहाँ से जाना होगा, वरना मैं अपने गार्ड्स को बुलाऊंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊंगी। मेरा मुंह इतना कड़वा क्यों टेस्ट कर रहा? अरे नहीं प्रिंस, अचानक से बेहोश हो गए, कोई डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन 2 मिनट पहले तो ये बिल्कुल ठीक थे। ओए लड़की, तुम क्वीन के पास चलो, वो तुमसे काफी ज्यादा नाराज है। क्वीन इसी लड़की की वजह से प्रिंस बेहोश हुए। अगर प्रिंस को कुछ भी हुआ तो तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन क्यों? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मेरे टंग पे इतनी ज्यादा जलन क्यों हो रही? वैसे रिया, जब प्रिंस बेहोश हुए थे तब तुम थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुई? क्यों? क्योंकि वो सब कुछ मेरे प्लान का पार्ट था। तभी मेरा मुंह इतना ज्यादा कड़वा लग रहा था। इसका मतलब तुमने प्रिंस को जहर दिया? तुम तो काफी स्मार्ट हो, लेकिन ये बात तुम किसी को मत बताना, कोई भी तुम्हारे पर विश्वास नहीं करेगा। मेरे बेटे की हालत तुम्हारी वजह से है। गार्ड्स इसको जेल के एक अंदर डाल। मिनट, मैं प्रूव कर सकती हूँ कि ये सब मैंने नहीं किया। अगला पार्ट देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फाइनली मैं 18 साल की हो गई। आई होप मुझे ढंग का नाम मिले, कोई क्रिंज नहीं। क्या? इडियट? ये किस तरीके का नाम है? मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाली। रिजेक्ट। गुड मॉर्निंग मम्मी। तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मिल तो गया ही होगा। नहीं मिला था मुझे, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया। क्या? लेकिन क्यों? आपको पता है उन्होंने मुझे क्या नाम का ऑप्शन दिया था? इडियट। ओह, अगर ऐसी बात है तो अच्छा किया, लेकिन तुम्हें पता है ना कि हमें सिर्फ 3 ही मौके मिलते हैं। एक तो तुमने रिजेक्ट कर दिया, तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 मौका है नाम चूज करने का। हाँ मुझे पता है, मैं स्कूल जा रही हूँ। बाय। हाय बेस्टी, तो बताओ तुम्हें क्या नाम मिला है? नहीं अभी तक नहीं। और तुम्हें? तुम मुझे फेमस बुला सकती हो। क्या फेमस? और तुमने सीरियसली उसे एक्सेप्ट कर लिया? क्यों, तुम्हें नहीं लगता ये कितना कूल नाम है? आई मीन ये थोड़ा क्रिंज नहीं लग रहा? ओह कम ऑन रिंकी, तुम बस मुझसे जेलस हो। आई होप वो तुम्हें इडियट नाम दे। जोकर? लगता है पूरे स्कूल में मुझे ही अजीब से नाम मिल रहा है। और मैं किस एंगल से जोकर दिखती हूँ? रिजेक्ट। अब मुझे 3rd नेम मिलेगा, यानी कि आखिरी। और मुझे जो भी मिलेगा मुझे उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पता नहीं क्या होगा। क्या? ब्यूटी क्वीन? ईयू, कितना क्रिंज है। चलो देखते हैं तुम्हारा मार्क क्या है। पिंक हार्ट। पिंक हार्ट इज इक्वल्स टू फेमस। तुम 5 साल की हो गई हो फिर भी तुम्हें पढ़ने नहीं आता है। वो फेमस नहीं बल्कि फेमस है। तो मम्मी, क्या मैं बड़ी होके फेमस बनूंगी? तुम और
फेमस, ये जो मार्क है ना ये सिर्फ मजे मजे के लिए है, तुम इतना सीरियस मत लो। और हाँ, अपना मार्क कवर कर लो, ठीक है? अरे देखो ये तो वही है ना। हाँ तुमने सही बोला, ये वही है जो फेमस बनना चाहती है। क्या तुम मूवी के लिए ऑडिशन देना चाहोगी? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। लेकिन हमारे मूवी के कैरेक्टर के हिसाब से तुम फिट बैठती हो, सोच लो। ये रहा स्क्रिप्ट, हम इसी का ऑडिशन लेने वाले हैं। ठीक है, मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। जब तुम रेडी हो जाना तो मुझे बता देना, ओके? 3, 2, 1 एक्शन। लेकिन राहुल, हमारे बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा, इसीलिए हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। कट कट। लेकिन मेरी तो अभी पूरी लाइन फिनिश भी नहीं हुई थी। आई नो, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, अब तुम जा सकती हो। थैंक यू। थैंक यू। डिनर रेडी हो गया। हाँ, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम मुझसे क्या छुपा रही? कुछ भी तो नहीं। रिंकी सच सच बताओ, क्या वो स्क्रिप्ट था? आगे की फुल स्टोरी ऑलरेडी अपलोड है, जाकर देख लो। चलो देखते हैं मुझे किस कलर का हार्ट मिलता है। रिंकी तुम्हारा हार्ट तो ब्लैक कलर का है। Black? ब्लैक हार्ट का मतलब होता है कि तुम्हारा सोलमेट गरीब है। रिंकी बेटा कम ऑन, अब तुम अपनी मम्मी को भी नहीं बताओगी कि तुम्हें किस कलर का हार्ट मिला है। चलो हटाओ अपना हाथ। मम्मी, मेरा सोलमेट गरीब है। कोई बात नहीं बेटा, हमेशा पैसा नहीं मैटर करता, इंसान का दिल भी अच्छा होना चाहिए। हे, क्या तुम लोगों को पता है मुझे गोल्डन हार्ट मिला, इसका मतलब मेरा सोलमेट बहुत अमीर है। कांग्रेचुलेशंस रिया। थैंक यू। अरे नहीं, तुम्हें ब्लैक हार्ट मिला, इसका मतलब तुम्हारा सोलमेट गरीब है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ वो बात तो है, लेकिन तुम प्यार से अपने बिल्स नहीं पे कर सकती हो ना, उसके लिए तो पैसे लगेंगे ही। मुझे नहीं डर लगा। तुम यहाँ पे अकेले क्यों बैठे हो? क्योंकि मैं थोड़ा सा सैड हूँ। मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन मेरे पास बिल पे करने के लिए 1 रुपए नहीं है, और डॉक्टर्स उनका ऑपरेशन करने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ये लो, थोड़े से पैसे रख लो, आई होप इससे तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच रिंकी, मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुम्हें लौटा दूंगा। कमेंट से बताओ कि तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें किस कलर का हार्ट मिले। मेरी मम्मी हमेशा यस बोलेंगी या फिर नो बोलेंगी। मैं यस चूज करूंगी। इस तरीके से जब भी मैं उनसे कुछ मांगूंगी तो वो हमेशा यस बोलेंगी। मम्मी, क्या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाऊं? नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, चुपचाप घर पे बैठो। अरे ये कैसे पॉसिबल है? इनको तो यस बोलना चाहिए था। मैं एक बार और ट्राई करती हूँ। मम्मी, मुझे लंच में पिज्जा खाना है, तो क्या आप मुझे थोड़े से पैसे देंगी? मेरे पास 1 रुपए नहीं है, मुझसे मत पैसे मांगो। मम्मी, क्या आप मुझे थोड़े से पैसे देंगी पिज्जा खाने के लिए? तुमने मुझे समझ क्या रखा? मैंने बोला ना कि मेरे पास 1 रुपए नहीं, अब जाओ यहाँ से। पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं जब भी उनसे कुछ मांग रही हूँ वो हमेशा नो क्यों बोल रही हैं? रिंकी तुम? हे रिया, आज मेरी मम्मी से मेरी लड़ाई हो गई है, तो क्या आज रात मैं तुम्हारे घर पे रुक सकती हूँ? यार मैं हाँ बोलती, लेकिन मेरी मम्मी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो नहीं मानेंगी। क्या हुआ रिया, दरवाजे पे कौन आया है? हाय आंटी, क्या आज रात मैं यहाँ पे रुक सकती हूँ? बेटा ये भी पूछने वाली बात है? हाँ अंदर आ जाओ। यार मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मेरी मम्मी मान कैसे गई। फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मेरे घर पे कोई फ्रेंड आया है। सच में? मम्मी मुझे चॉकलेट खाना है, तो क्या आप मुझे लाकर दे सकती हैं? आंटी, क्या मुझे भी थोड़ा सा मिल सकता है? हाँ बेटा क्यों नहीं, अभी लेकर आई। या नो नंबर से किसका कॉल आ रहा? हेलो। हाय रिंकी, मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने के लिए कॉल किया था। आप मूवी के लिए सेलेक्ट हो चुकी हैं। क्या सच में? जी हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम इतनी शाम को कहाँ जा रही? मैं बस अपने स्कूल की फ्रेंड्स के साथ मॉल जा रही थी। क्यों नहीं जा सकती? हाँ चली जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हें हर टाइम अपने मार्क को कवर करके रखना होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको किसी चीज से एलर्जीज है? आई मीन मुझे सिर्फ एक चीज से एलर्जी है, वो है पीनट्स। ओके पीनट लिख लिया मैंने। ऑल्सो रिंकी हम नेक्स्ट वीक से शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं, ओके सो बी रेडी। थैंक यू सो मच। मैं घर आ गई। काफी टाइम लगा दिया तुमने, और तुम्हारा मार्क दिख रहा है, जल्दी से उसको कवर करो। मम्मी, मैं अब अपने मार्क्स को नहीं छिपाने वाली। एक्सक्यूज मी, और ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जल्दी फेमस होने वाली हूँ। 1 मिनट, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे एक मूवी में रोल मिला है, वो भी मेन लीड का, और वो नेक्स्ट वीक से शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। एंड मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोचती हैं मेरे बारे में, मैं जरूर जाऊंगी। क्या बोले तुमने? तुम्हें मेन लीड मिला है मूवी में? ओह माय गॉड, मेरी बेटी सुपरस्टार बनने वाली है। बेटा क्या तुम्हें डिनर अच्छा लगा? हाँ, एंड मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली आप मुझे सपोर्ट कर रही हैं। क्यों ना सपोर्ट करूं, ये तो बहुत बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। मम्मी, अब मुझे अपने रूम में जाना चाहिए, मुझे स्क्रिप्ट भी याद करना है। नहीं मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा करो। अरे बेटा आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने डिनर में पीनट्स डाल दिया। उप्सी, मैं कितनी ज्यादा क्लमजी हूँ। क्या? मैं सांस नहीं ले पा रही। लगता है तुम्हें एलर्जिक रिएक्शन हो रहा। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। मम्मी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि बड़े होके मैं फेमस बनूंगी। एक दिन तुम अपने इस प्रॉमिसेस की वजह से बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करने वाली हो रिंकी। 10 साल बाद। हे रिया, आज मैं पेन लाना भूल गई, क्या तुम मुझे पेन दोगी? और कोई भी नहीं दे रहा मुझे तुम्हारे फेस पे मार्क है ना, उसकी वजह से नहीं दे रहे हैं। एनीवेज मेरा पेन लौटा देना रिंकी। तुम मुझ पे भरोसा रखो, मैं लौटा दूंगी। थैंक यू। रिया, ये लो तुम्हारा पेन। ओह तुमने तो सच में लौटा दिया, तुम्हारे फेस पे इतने मार्क है फिर भी। ये मार्क्स काफी पुराने हैं, अब मैं बदल चुकी हूँ। अब मैं वैसे प्रॉमिसेस नहीं करती हूँ जो मैं पूरा ना कर सकूँ। गाइस क्या तुम लोगों को पता है दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी आई है बच्चों का इंटरव्यू लेने के लिए? कौन सी? ऑक्सफोर्ड। क्या सच में? वो मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी है। मैं अभी जा रही हूँ एक अपॉइंटमेंट बुक कराने। 1 मिनट, तुम भूल गई तुम्हारे फेस पे इतना ज्यादा मार्क है? तो शायद तुम्हें नहीं पता है। क्या नहीं पता? तुम्हारे फेस पे एक भी मार्क नहीं होना चाहिए, और तुम्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाना है। वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है इस बात को लेकर। खैर मैं तो जा रही हूँ। चल मैं भी चलती हूँ। मम्मी, सिर्फ एक मार्क और बचा है। क्या आपको पता है कि जब मैं छोटी थी तो मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस किया हो? क्योंकि मुझे नहीं याद आ रहा। फेमस होने का बेटा। फेमस? मैं
मैं एक हफ्ते में कैसे फेमस हो पाऊंगी? इस तरीके से तो मैं अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाऊंगी। मेरे पास एक तरीका है, इंस्टाग्राम पे मुजरा कर। क्या?